जैसे कि दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी आ रहे हैं बाहर, आप लाइव देख पा रहे हैं। आप भी करोगे सरकार बीच में आ जाएगा। जैसे कि दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी आ रहे हैं, आजा नीचा कराएं, नीचा कराएं, बंद करके दोबारा चला लें। क्या कुछ अभी नामांकन भरवा के आए हैं? हमें पूरा विश्वास है कि आदमपुर से लोग कांग्रेस पार्टी का साथ देंगे और जयप्रकाश जी को आशीर्वाद देते हुए उनको जिताने का काम करेंगे। प्रदेश के अंदर बदलाव हमारा एजेंडा, प्रदेश में सकारात्मक बदलाव हो। 9 साल बीजेपी सरकार में आज विकास नाम की चीज़ हुई नहीं, विकास ठप है, अर्थव्यवस्था चौपट है, बेरोजगारी में देश में सबसे आगे नंबर 1 पे हरियाणा है, सबसे ज़्यादा वैट और महंगाई हरियाणा के अंदर है, लूट खसूट और भ्रष्टाचार का आलम यह है कि जेजेपी और बीजेपी के मंत्रियों ने आपस में आके बांटे और बांटने के माध्यम से लूटने को लोगों को लगे हुए हैं। ऐसे में लोग बदलाव चाहते हैं, हरियाणा प्रदेश को सकारात्मक दिशा में लेके जाना चाहते हैं, उज्जवल भविष्य की तरफ, अच्छे विकास की तरफ, और उस सकारात्मक भविष्य की तरफ लेके कोई जा सकता है तो कांग्रेस पार्टी जा सकती है प्रदेश में। तो प्रदेश में बदलाव का हमारा एजेंडा है और आदमपुर में बदलाव का एजेंडा है, क्योंकि आदमपुर के अंदर जिस प्रकार से जनप्रतिनिधि के तौर पे कुलदीप बिश्नोई जी ने अच्छे से लोगों की बात नहीं उठाई, नए लोगों के बीच में सुख दुख में वो शामिल रहे, लोगों में आज निराशा है और लोग बदलाव चाहते हैं। आदमपुर में बदलाव होगा और आदमपुर के बदलाव के रास्ते प्रदेश में बदलाव होगा। कांग्रेस पार्टी के ऊपर भारी कैंडिडेट का ये इस बात का सूचक है, जो लोग कुछ दिन पहले तक कांग्रेस से टिकट मांग रहे थे, आज उनको टिकट नहीं मिली तो दूसरी पार्टियों ने, यानी कि इसमें 2 बातें आती हैं, दूसरी पार्टियों के पास यानी कि उम्मीदवार भी नहीं थे, और जब टिकट मिलती दिखी तो कांग्रेस मजबूत, और खुद की टिकट नहीं मिलती दिखी तो कांग्रेस बुरी। तो यानी कि कांग्रेस तो मजबूत है और कांग्रेस ही जीतेगी। अब किसी की व्यक्तिगत सबको टिकट नहीं मिलती, वो एक अलग बात। भारी कैंडिडेट का ठप्पा लगा, इससे तो साबित होता है हम कितने मजबूत हैं। इनमें से तीनों पैसे हैं, एक तो कांग्रेस, जो हमारे बीजेपी के प्रत्याशी हैं वो तो कांग्रेस से ही गए हैं, कुलदीप जी। दूसरे जो 2 प्रत्याशी हैं कांग्रेस से टिकट मांग रहे थे, सबको पता है सार्वजनिक रूप से, तो जो उनको टिकट कांग्रेस से मांग रहे थे यानी कि कांग्रेस ही मजबूत है। अब टिकट नहीं मिली तो चलो बीजेपी की बी और सी टीम, ये बीजेपी के साथ बीजेपी बी और सी टीम भी लेके आती है। जैसे राज्यसभा चुनाव में अभय सिंह चौटाला से लेकर अजय सिंह चौटाला जी की पार्टी ने, सारे निर्दलियों ने बीजेपी को वोट दिया राज्यसभा चुनाव में 3 महीने पहले, समेत कुलदीप बिश्नोई जी के। इसी प्रकार से इस चुनाव में सारे मिलके कांग्रेस के खिलाफ साजिश षड्यंत्र रचकर और बीजेपी की बी और सी टीम बनकर, चाहे आम आदमी पार्टी हो चाहे नेलो, वो चुनाव मैदान में उतरे। लोग जानते हैं, लोग समझते हैं। किरण चौधरी जी का बयान आया और शैलजा कुमारी जी का कि वो नाखुश दिखाई दी टिकट के, कोई ऐसा ये आप उनका कोई बयान ऐसा दिखा दो जो उन्होंने कहा है कि वो जो है प्रत्याशी चयन से कोई भी एक तरफा कोई बयान दिखा दो जिन्होंने कहा हो कि वो कांग्रेस के प्रत्याशी से भारी कैंडिडेट का, और अगर उन्होंने बयान नहीं दिया तो फिर आप थोड़ा सा भारी कैंडिडेट का जेपीसी पर लगा है। जेपीजी भारी नहीं है, भारी उम्मीदवार है। 3 बार यहाँ हिसार से लोकसभा सांसद रहे हैं, 12 साल हिसार जिले के कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष रहे हैं, 2 बार विधायक रहे हैं, तो 1 बार हिसार से विधायक रहे हैं, और आदमपुर से जो है उन्होंने जो 1 बार कांग्रेस पार्टी की, आपने देखा, आपको याद होगा
लोकसभा में चौधरी भजनलाल जी के साथ उनका मुकाबला हुआ, उसके बाद 2 बार कुलदीप बिश्नोई जी के साथ, अब भव्य के साथ तीसरी पीढ़ी में मुकाबला करने कह रहे हैं और आप भारी बता रहे हो। तो और किसने उनसे और यहाँ पे आदमपुर में किसने लड़ाई लड़ी? बिश्नोई जी बार बार कहते हैं कि कांग्रेस पार्टी को भजनलाल जी ने बनाया है, इसके बारे में भजनलाल जी कांग्रेस में तभी कांग्रेस थी ना जी। देखो देखिए, जहाँ तक स्वर्गीय चौधरी भजनलाल जी की बात है, उनका हम आदर करते हैं, उनकी इज्जत करते हैं और उनकी एक कार्यशैली थी। ये उन्होंने सही कहा कुलदीप बिश्नोई जी ने, और उन्होंने ये भी सार्वजनिक उनकी स्टेटमेंट थी कि भाई कांग्रेस ने हमेशा बिश्नोई समाज का भला किया। 3 बार भजनलाल जी को मुख्यमंत्री, और भजनलाल जी ने भी कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने के लिए बड़ा अच्छा काम किया, और आदमपुर हल्के के लिए भी उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। लोगों का मान सम्मान करते थे। लेकिन बात उसके बाद क्या हुआ, आज प्रश्न इस बात का है, उसके बाद किस प्रकार क्या जनप्रतिनिधि के रूप में कुलदीप बिश्नोई जी का आचरण साबित हुआ, किस तरह की उनकी कार्यशैली रही, किस प्रकार से उन्होंने बार बार दल बदल के एक के बाद एक उपचुनाव थोपने का काम किया। और आज कांग्रेस छोड़ के भाजपा में आप उनके 3 महीने पहले के अगर भाषण और वक्तव्य देखेंगे, चाहे वो कुलदीप जी की बात हो, चाहे जो हमारे उम्मीदवार उनकी बात हो, तब कांग्रेस पार्टी बहुत अच्छी दिखती थी और भाजपा बहुत बुरी दिखती थी। मगर जब राज्यसभा का चुनाव आया तो क्या मजबूरी आई कि भाजपा ठीक हो गई और कांग्रेस पार्टी खराब हो गई। तो ये हृदय परिवर्तन नहीं है, ये कैसा परिवर्तन है ये देश जानता है। देखो, भाजपा भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में जो सांसद और विधायकों को तोड़ने का काम कर रही है, तो कहीं इसमें लालच की बात आती है, कहीं इसमें आप प्रलोभनों की बात आती है, कहीं केंद्रीय जांच एजेंसियों के डर की बात आती है। ये बताएं कि यहाँ पे क्या फार्मूला काम किया है। मैं ये बात आज पूरे देश में इस बात का बहस है कि जो विधायक सांसद जा रहे हैं या तो किसी लालच में जाते हैं या किसी डर से जाते हैं, तो वो क्या लालच था क्या डर था वो तो वो बताएंगे अच्छी तरह। लेकिन जो सार्वजनिक रिकॉर्ड है वो तो ये है कि राज्यसभा चुनाव में मतदान से 1 महीने पहले तक के उनके बयान भाषण किस प्रकार से थे और उसके बाद क्या हुआ वो आप सबके सामने। जजपा के गठबंधन को किस रूप में देखते हैं? कई बैठ के भी चली, निर्णय कुछ अलग। जजपा देश की राजनीति में विश्वासघात का प्रतीक अगर कोई पार्टी है, अपने मतदाता से विश्वासघात और हरियाणा के लोगों से विश्वासघात। मैंने आज एक बात कही, हिसार और सिरसा लोकसभा में जब विधानसभा चुनाव हुआ, पीछे 18 सीटें हिसार और सिरसा में, 18 में से बीजेपी को केवल 6 मिली थी। 12 सीट लोगों ने हराया था। 75 पार के नारे को तोड़ते हुए 2/3 बहुमत से हिसार और सिरसा लोकसभा के लोगों ने हराने का काम किया था 12 सीटों पे। मगर जब राज्यसभा में वोटिंग हुई तो 16 वोट बीजेपी के समर्थित कैंडिडेट को मिली और मात्र 2 वोट अमित सियाग और शीशपाल केरवाल कांग्रेस पार्टी की, जो अपनी ईमानदारी पे खड़े रहे। विधायक बिक सकते हैं, पार्टियां बिक सकती हैं, उनका समर्थन भाजपा खरीद सकती है, मगर लोगों को नहीं खरीद सकती। लोग 2019 में भी इस सरकार को बदलना चाहते थे, लोग आज भी इस सरकार को बदलना चाहते हैं। हिसार और सिरसा के 2/3 से हराया था यहाँ पे, जैसे मैंने कहा 18 में से 12 सीटों पे, और अगली बार यहाँ पे एक भी सीट हिसार और सिरसा लोकसभा में बीजेपी को देने का काम लोग नहीं करेंगे। जी आखिरी सवाल, कुलदीप जी कहते हैं कि 2.25 लाख के अंदर से एक व्यक्ति भी ऐसा नहीं मिला आदमपुर हल्के का जो हो और उसको टिकट नहीं सास के कलायत से लेकर आए हैं जेपी साहब को। देखिए, जो है कुलदीप बिश्नोई जी क्या कहते हैं, वो उनके बारे में एक बात का हम क्या जवाब दें। 1 महीने पहले वो कहते थे कि भाई किसी को भी वोट देना मगर बीजेपी को वोट मत देना। वो ये भी कहते थे कि अगर कोई बिश्नोई समाज का आदमपुर का कोई भला कर सकता है तो केवल कांग्रेस पार्टी कर सकती है। तो हम उनकी कौन सी बात मानने और कौन सी बात ना मानने वो आप बताओ। ठीक है जी, धन्यवाद जी। जैसे कि बार